हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, सीरीज बोले तो श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। जो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना ही पढ़ेंगे, हम ज्यादा क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम के लेवल से एक स्टेप आगे चल के पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जामिनर अगर एक्स्ट्रा स्टेप में दे तो हम उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, पिछले जो PYQ क्वेश्चन है उनको भी हम ध्यान में रखेंगे कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको चिंता नहीं करना है कि पिछली बार कैसे पूछे गए, उन सभी बातों के ऊपर हम इस सेशन में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है, श्रृंखला। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज इंग्लिश में। ठीक है, तो सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या हमको ज्ञात करना पड़ता है, उन सभी बातों को ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए। नंबर एक, ओके, नंबर 1 देखिए, श्रृंखला में एक या दो पद लुप्त रहता है। श्रृंखला में एक या दो पद लुप्त रहता है, या कोई पद गलत होता है जिसकी हमें पहचान करनी होती है। या तो कोई लुप्त पद होता है या फिर कोई गलत पद दे देता है, उसकी हमको पहचान करनी होती है। ठीक है, नंबर 2, अपूर्ण श्रृंखला को पूरा करना, यानी कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना। जैसे दे दिया 2, 4, 6, ये बताओ अगला पद। ठीक है, ओके। नंबर 3, श्रृंखला में गलत पद की पहचान करना। श्रृंखला में गलत पद की पहचान करना, जैसे 3, 9, 11, 15, 18। इसमें गलत पद कौन सा आ गया? ये इसमें गलत पद हो गया। ठीक है, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है, इनको तो ध्यान में क्यों रखें हम, एग्जामिनर खुद पूछेगा फिर हम क्यों ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जोड़ या घटाव वाले क्वेश्चन, जोड़ या घटाव वाले क्वेश्चन। जैसे उदाहरण नंबर 1, यहां पर लिखा हुआ है, 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब देखो हमको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो श्रृंखला का मतलब होता है एक समान रेपिटेशन, समान रेपिटेशन के माध्यम से हम उसका अगला पद ज्ञात कर सकें। जैसे देखो 3 में क्या जोड़ा गया है, 3 में क्या जोड़ा गया है? +2। ठीक है, 5 में क्या जोड़ा गया है? +2। 7 में क्या जोड़ा गया है? +2, 9 हो गया। 9 में क्या जोड़ा गया है? +2, क्या हो गया? 11। अब 11 में क्या जोड़ा जाए? 11 में क्या जोड़ा जाए कि अगली संख्या, यहां वाली संख्या हमारे पास आ जाए। +2 जोड़ेंगे, क्योंकि हमको देख श्रृंखला के माध्यम से चलना है। 2, 2, 2, 2। ठीक है, अब जब हम 11 के अंदर +2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फिर बात करते हैं सेकंड उदाहरण की, सेकंड उदाहरण की। इसको देखो, यहां पर लिखा हुआ है 11, 7, 11, 9, 7, 5, 3। यहां पर बताना हमको क्या आएगा। देखो 11 में क्या जोड़ा जाए कि 9 आ जाए। यहां पर क्या हो रहा है? जोड़ा नहीं जा रहा, घटाया जा रहा है, यानी कि -2। ठीक है, 9 में क्या घटाया जा रहा है कि 7 आ जाए? -2। ठीक है, 7 में क्या घटाया जा रहा है? -2, क्या आ गया? 5 आ गया। 5 में क्या घटाया जा रहा है? -2, 3 आ गया। अब 3 में क्या घटाया जाए कि यहाँ वाली संख्या आ जाए? तो हम तो हमारी सीरीज के अनुसार चलेंगे, -2, -2, -2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास जब 3 में से -2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। नोट करना चाहते हो? नोट करना चाहते हो क्या? ठीक है, नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं, यह है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। ठीक है, चलो गुणा संख्या, गुणा वाली संख्या। ठीक है, इसको देखो क्या किया जा रहा है। एक को जब हम 1 से गुणा करेंगे,
एक को जब हम एक से गुणा करेंगे, इसमें लिखा हुआ है गुणा संख्या, एक को जब हम एक से गुणा करेंगे, कैसे, देखो एक गुणा एक करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। एक को जब एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। जब एक को गुणा हम दो से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। देखो एक को एक से गुणा किया तो एक आ गया, फिर ये एक है ना, ये एक आया है, इस एक को गुणा दो करेंगे, गुणा दो, एक को गुणा दो किया तो दो आ गया, ठीक है, दो आ गया। अब इस दो को गुणा किससे करें, तीन से, क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा, ठीक है, ये छह आ गया। अब इस छह को गुणा किससे करें, चार से, कितना आ जाएगा, 24, 24 आ गया, ठीक है। अब इस 24 को गुणा किससे करें, 24 को गुणा किससे करें, 5 से, 24 को गुणा किससे करें, 5 से, 24 पंजा क्या होता है, 120, 120, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 120। अब आप बोलोगे इसमें तो श्रृंखला का कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखो भाई श्रृंखला का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो एक को हमने एक से गुणा किया, ठीक है, फिर जो परिणाम आया उसको हमने दो से किया, फिर परिणाम आया उसको तीन से किया, फिर परिणाम आया उसको चार से गुणा किया, फिर परिणाम आया उसको पांच से गुणा किया। ये जो है ये एक श्रृंखला है कि परिणाम को एक से गुणा किया, दो से गुणा किया, तीन से गुणा किया, चार से गुणा किया, पांच से गुणा किया, ठीक है। परिणाम को एक दो तीन चार पांच छह ऐसे गुणा करते जा रहे हैं, ठीक है, ओके, आई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो देखो एक बार मैं फिर बताता हूँ इसको, एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको इसको कि इसमें हो क्या रहा है। गुणा एक किया, एक को एक से गुणा किया, ठीक है, एक आ गया। अब इसको किससे गुणा करेंगे, दो से, क्या आ गया, दो आ गया। इसको किससे गुणा करेंगे, गुणा तीन से। इसको किससे गुणा किया, इसको किससे गुणा किया, गुणा चार से। और इसको किससे गुणा करें कि क्या आ जाए, गुणा पांच, ठीक है। गुणा एक को एक से गुणा किया, एक आ गया, एक को दो से किया, दो आ गया, दो को तीन से किया, छह आ गया, छह को चार से किया, 24 आ गया, 24 को पांच से किया तो 120 आ गया। अब देखो आप बोलोगे इसमें तो एक समान श्रृंखला बनी नहीं रही। अब देखो मैं बनाता हूं, अब देखो मैं बनाता हूं इसकी समान श्रृंखला। एक में क्या जोड़ा गया यहाँ पर, प्लस एक, दो में क्या जोड़ा गया, प्लस एक, तीन में क्या जोड़ा गया, प्लस एक, चार में क्या जोड़ा गया, प्लस एक। बनी कि नहीं बनी श्रृंखला, बन गई ना श्रृंखला, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक को किससे गुणा किया गया है, एक को गुणा कर दिया हमने दो से, ठीक है। दो को किससे कर दिया, दो को किससे कर दिया, गुणा कर दिया हमने दो से, ठीक है। चार को हमने किससे गुणा कर दिया, गुणा दो से। आठ को हमने किससे गुणा कर दिया, गुणा दो से। 16 को हम किससे गुणा करें कि हमारी अगली संख्या आ जाए, तो गुणा दो। हम तो हमारी श्रृंखला के हिसाब से चलेंगे, हम तो हमारी श्रृंखला के हिसाब से चलेंगे, इसको कैसे छोड़ दें, दो गुणा दो 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 दो, तो यहाँ पर 16 को जब हम दो से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 32, आंसर निकल के आ जाएगा 32, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, दोनों क्वेश्चन आए समझ में। कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लो, ठीक है, चलो नोट कर लो, आगे चले। आगे चलो, ये सभी बातें आपको बहुत काम आएंगी जब आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे, इनके बिना सोल्व नहीं होंगे। अब देखो नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 2000
1500, और यहां पर हमको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ का भाग दिया गया है तभी कम हुआ, इसमें कुछ का भाग दिया गया है तो क्या हुआ, 500 हुआ, और 500 में कुछ ना कुछ का भाग लगेगा तो यहाँ पर अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है, देखो इसमें किसका भाग दिया हमने, इसमें भाग दिया हमने, इसमें भाग दिया हमने 2 का, 2 का भाग इसमें दिया तो ये आ गई, और इसमें जब हम 2 का भाग देंगे, इसमें जब हम भाग देंगे 2 का तो क्या आ जाए हमारे पास 500 आ गया, और 500 में जब हम भाग देंगे 2 का, 500 में जब हम भाग देंगे 2 का तो हमारे पास अगली संख्या आ जाएगी। अगली संख्या क्या आएगी हमारी, 250, 250। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यानी कि 1000 में 2 का भाग दिया तो, सॉरी 2000 में 2 का भाग दिया तो 1000 आ गया, 1000 में 2 का भाग दिया तो 500 आ गया, और 500 में हम 2 का भाग दिए तो हमारे पास क्या आ गया, 250। हमारी श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही, 2 2 2। आई बात समझ में, चलो आगे चले। 3000, 1500, 500, 125, यहां पर क्या आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, किसका भाग दिया गया, 3000 में किसका भाग दे कि 1500 आ जाए, भाग दे दिया हमने 2 का, भाग दे दिया 2 का। 1500 में हम किसका भाग दें, 1500 में हम किसका भाग दें, भाग दे दिया हमने 3 का, 1500 में 3 का भाग दे दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है, और 500 में हम किसका भाग दें, 500 में हम किसका भाग दें कि हमारे पास 125 आ जाए। 500 में यदि हम 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, और 125 में हम आगे किसका भाग दें, भाग देना होगा हमको 5 का, और 125 में हम 5 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा प्रश्नवाचक की जगह। देखो श्रृंखला बनी कि नहीं बनी, श्रृंखला बनी कि नहीं बनी ये बताओ आप मेरे को। 2 3 4 5। अब देखो आपको यहीं से समझ जाना है कि अब आगे श्रृंखला बनाए तो वही बात है, वही आ जाएगा। जैसे इसका अंतर क्या आ जाएगा, इसका अंतर, इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, +1 +1 +1। तो आपको समझ जाना है कि ऐसी श्रृंखला दिख जाए 2 3 4 5 से कंटिन्यू, तो आगे चल के श्रृंखला ही बनेगी +1 +1 +1। तो अब आगे आगे आपको क्या करना है, यहां तक नहीं जाना है, इतना नहीं पहुंचना है, आपको समझ जाना है कि श्रृंखला बन रही है कि 2 3 4 5 एक श्रृंखला बन रही है। ठीक है, ओके, कितना आ गया, आंसर आ गया 25। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, 2 मिनट का क्या, 1 मिनट का भी नहीं दूंगा टाइम तो खैर। ठीक है, आगे चले। आज ही मैंने थोड़ी बड़ी बना दिया ना, चलो देखो ध्यान से देखो, क्या बोला गया है, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या का मतलब हो रहा है, सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, 10 में भी जा रहा है। इसमें क्या ऐड किया, +2 +2 +2 +2। तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए +2 करेंगे। जब 10 में हम +2 करेंगे, 10 में जब हम +2 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी निकल कर 12। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ठीक है,
अब कई साथी ये सोच रहे होंगे ये तो हमको आते हैं, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आते, है ना। तो सभी को साथ लेकर चलना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर अगला सम संख्या में, ठीक है। उदाहरण नंबर अगला 1 3 5 7 9 सभी क्या है विषम संख्या, सभी क्या है विषम संख्या। लेकिन इसमें विषम संख्या वाला कोई रोल है नहीं, विषम संख्या वाला कोई रोल है नहीं। हमको तो एक श्रृंखला के हिसाब से चलना है। कितना ऐड किया, +2 +2। 5 में जब +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में जब हम +2 करेंगे तो कितना आ गया 9, और 9 में हम +2 करेंगे, 9 में जब हम +2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। सम संख्या, आगे चले। यह है विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या यानी कि इनकी एक श्रृंखला बननी चाहिए, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन है, +2 ये विषम संख्या में भी काउंट होगा ये क्वेश्चन। ऐसे कई क्वेश्चन है जो समान समान होते हैं। +2 +2, 7 में जब +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में जब हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। बात करते हैं इसकी 13। 13 में क्या घटाया जाए कि 11 हो जाए -2, -2, 9 हो गया, ठीक है। -2, 7 हो गया, 7 में से जब हम -2 करेंगे तो कितना हो गया 5, और 5 में से हम -2 करेंगे, 5 में से जब हम -2 करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3। 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं ना, चलो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिस संख्या में खुद के अलावा, खुद या स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, किसी का पूरा पूरा भाग ना जाए, भाग ना जाए, ठीक है, भाग ना जाए। ओके, अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में खुद के अलावा पूरा पूरा भाग ना जाए। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर अब श्रृंखला ऐसे नहीं बनेगी। देखो अगर हम श्रृंखला के हिसाब से चलेंगे तो देखो +1 +2 +2 +4। अब हम किस हिसाब से चलें? एक बार आया, दो बार आया, तो 4 कितने बार आएगा? 3 बार। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, वो बात आप ध्यान से देखो, वो बात आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। दो है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है, ये सभी में काउंट हो जाती है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 2 के बाद है 3, 3 में खुद के अलावा किसी का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 5 में भी खुद के अलावा पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 7 में भी खुद के अलावा पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 11 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और 11 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग खुद के अलावा किसी भी संख्या का ना जाए? तो ऐसी संख्या है 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पर एक श्रृंखला बन रही है, ये श्रृंखला है किसकी? अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की ये क्या है? श्रृंखला है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब देखो
ये देखो, ये है अभाज्य संख्या 19, 17, 13, 11, 7। तो यहां क्या आएगी? अभाज्य संख्याओं का उल्टा चल रहा है। 19 से पहले कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 17। 17 से पहले कौन सी आती है? 13। 13 से पहले कौन आती है? 11। 11 से पहले आती है 7। 7 से पहले कौन सी आ जाएगी? 5। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ओके, आई बात समझ में? आगे चले, आगे चले। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। चलो आगे चले। पूर्णतः वर्ग संख्या, पूर्णतः वर्ग संख्या देखो, एक का स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ, अब देखो, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हो गया? एक। दो का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब यहां पर क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर आप मुझे बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 36। ये एक श्रृंखला बन गई, 1 2 3 4 5 6 इनका स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे चले, आगे चले। देखो यहां पर 4 है, 9 है, 25 है, 49 है। यहां पर क्या आएगा? ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? अब देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 3 5 7 ऐसा आ जाए। अब आप सोचोगे, आप क्या सोचोगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि विषम संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है, केवल विषम संख्याओं का। लेकिन दो तो यहां पर क्या है? सम है। ये बात भी नहीं बन रही। फिर आप सोचोगे इनका अंतर निकाल के देखते हैं, 2 में 1 जोड़ा, 3 3 में 2 जोड़ा, 5 5 में फिर 2 जुड़ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या है? अभाज्य संख्या। 2 3 5 7, 7 के बाद में क्या आएगी? 11। 7 के बाद में क्या आएगी? 11। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। ओके, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट में एक चीज देख लेता हूं थोड़ा सा। चलो ठीक है, चलो ये बात आई समझ में? इसका आ जाएगा फाइनल आंसर 121। नोट करो। आगे चले, आगे चलते हैं। पूर्णतः घन संख्या, पूर्णतः घन संख्या कैसे देखेंगे हम? पूर्णतः घन संख्या देखो, ये किसका घन है? एक का घन है, एक का क्यूब। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। ठीक है, ये किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, ऐसे ये होता है क्यूब, ये होता है क्यूब। ठीक है, 2 के बाद में क्या आएगा? 3। 3 का क्यूब। 3 के बाद में क्या आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब। देखो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 16 दी 48, 16 चौका 64। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर क्या? 64। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। 216, ये किसका क्यूब है? 216। आपको भाई क्यूब तो याद करने ही पड़ेंगे। 216 किसका है?
6 का। 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ये किसका है? 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखो घटते क्रम में चल रहे हैं, घटते क्रम में 6 में -1 किया 5 आ गए, 5 में -1 किया 4 आ गए, 4 में -1 किया 3 आ गए, 3 में -1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उल्टा भी चल सकता है, सुल्टा भी चल सकता है, जैसे क्वेश्चन चले वैसे ही हमको चलना है, पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो नोट कर लिया, आगे चले, आगे चलते। गुणा और जोड़, गुणा और जोड़, 3 7 15, 3 7 15 31। यहां पर बताना हमको क्या आएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखना। गुणा किया, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, 6 प्लस 1। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या किया? यहां पर क्या किया? यहां पर कर दिया गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 15। यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर क्या कर देंगे? यहां पर क्या कर देंगे भाई? यहां पर कर देंगे हम गुणा 2 प्लस 1, 15 दूनी 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है, 30 प्लस 1 31। अब देखो यहां पर क्या कर देंगे हम? यहां पर कर देंगे गुणा 2 प्लस 1, 31 दूना 62, 62 और 1 63, 62 और 1 कितना हो जाएगा? 63, 63। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक श्रृंखला चल रही है। देखो गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, सभी में समान, जिस भी जगह समान काम हो। ठीक है, जैसे 2 2 2, 1 1 1, ये क्या है? एक श्रृंखला है। तो यहां पर क्या है? कौन सी श्रृंखला बन रही है? गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 63। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है देखो ध्यान से देखो, गुणा 2 प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 5 दूनी 10, गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, एक एक बढ़ता जा रहा है अभी में। देखो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो गए, 5 दूनी 10 प्लस 2 12 हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुणा 2 प्लस 3, 12 दूनी 24 प्लस 3 25 26 27। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुणा 2 प्लस 4, 27 दूनी 54, 54 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 58, 58 एकदम इसका राइट आंसर। अब आप बोलोगे यहां पर कौन सी श्रृंखला बन रही है? यहां पर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये तो सेम चल रहा है, लेकिन ये जो प्लस वाली संख्या है उसकी श्रृंखला बन रही है। देखो अब ये तो कट जाएगा, गुणा 2 तो सभी में हो रहा है। फिर देखो ऐड क्या हो रहा है? प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 4। ठीक है, आगे क्या आ जाता? अगली संख्या पहुंचता तो गुणा 2 प्लस 5। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो, नोट कर लो, आगे चले फिर। आगे चलें क्या? आगे चले, नंबर 10, गुणा और घटाओ, गुणा और घटाओ। देखो यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है? गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना हो गया? 17, गुणा 2 माइनस 1। यहां पर क्या हो रहा है? गुणा 2 माइनस 1, 17 दूनी 34, 34 माइनस 1 कितना हो गया? 33। यहां पर क्या हो रहा है? गुणा 2 माइनस 1,
33 दूनी 66, 66 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 65। 65 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1, ये एक श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अब देखो, ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है भाई, देखो गुणा 3, क्या हो रहा है? गुणा 3। ठीक है, अब देखो गुणा 3, 2 तिया 6 माइनस 1 आ गया 5, 2 तिया 6 माइनस 1 5, 5 तिया 15 माइनस 1 14 आ गया, 14 तिया 42 माइनस 1 कितना आ गया? 41, 41 तिया 123, 41 तिया 123 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 122। ठीक है, 41 तिया 123 ही होता है ना, 123 ही होता है। ठीक है, 123 में से हम माइनस 1 कर देंगे तो 122 आ जाएगा। देखो श्रृंखला क्या बन रही है? गुणा 3 माइनस 1, गुणा 3 माइनस 1, गुणा 3 माइनस 1, गुणा 3 माइनस 1, फाइनल आंसर क्या आ गया? 122। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? चलो आगे चलते हैं। आज और जोड़, क्या बोला गया? आज और जोड़, ये गलत लिखा गया है इस पे, अगली स्लाइड पर चलते हैं, उस पे सही कर दिया है इसको। भाग और जोड़, ठीक है, क्या है? भाग और जोड़। ओके, अब देखो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, अब देखो यहां पर किया गया है भाई, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये है 424, ये है 216 है, यानी कि कुछ कुछ इसका आधा लग रहा है। हमारे ऊपर क्या दिया गया है, ये अभी दे रखा है यहाँ कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, भाग जोड़, ये बाद में नहीं देगा आपको कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। देखो भाग कर दो, दो भाग दो, भाग दो करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 212। 212 में क्या जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। कितना होगा? 216। ठीक है, यहां पर क्या कर दो, भाग दो, भाग 2 प्लस 4। ठीक है, भाग 2 प्लस 4 कैसे? यहां पर हो रहा है, यहां पर भी कर दो। देखो 2 एकम 2, कितना बचा? 16, 16 बचा। इसका आधा क्या होगा? देखो जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 108, 108 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, यहां पर क्या कर दो, 2 प्लस 4, भाग 2 प्लस 4। ठीक है, जब हम 112 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास कितना आएगा ये बताओ? 66, 66, 66 नहीं 56 आएगा। ठीक है, 56 आएगा। 56 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ओके, हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 में जब हम भाग 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 34। श्रृंखला क्या है? भाग 2 प्लस 4, भाग 2 प्लस 4, भाग 2 प्लस 4, भाग 2 प्लस 4। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो इसको। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? भाग और घटाओ, भाग और घटाओ। ठीक है, भाग और घटाओ कैसे? चलो देखो नियम क्या लग रहा है यहां पर, भाग दो, भाग दो, भाग 2 देंगे तो क्या आएगा? 2 चौके 8, 0, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8।
यहां पर क्या आ रहा है 404, हमारे पास आ रहा है 400, यानी कि माइनस इसमें 4 हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, जब हम 4 का 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, इसमें देंगे 2 का भाग और -4 करेंगे तो क्या आएगा, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, 200 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। 196 में जब हम 2 का भाग देंगे और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बताना है, ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो कितना आ जाएगा 98, 98 में से -4 करेंगे, देखो जब इसमें भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 2 नम्मा 18, 2 8 16। ठीक है, 98, 98 में से -4 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 94। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 94। ठीक है, फाइनल आंसर ओके, नोट कर लो, नोट कर लो इसको। आगे चलें, आगे चलें, आगे देखो भाग और गुणा, भाग और गुणा, इसको थोड़ा सही कर लो, है ना, इसको आप थोड़ा सही कर लो, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। दो सौ 50, 100, 25। ओके, आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये है हमारा उदाहरण, 250, 100, 25, इसमें क्या लग रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, भाग और गुणा, भाग भी हो रहा है और गुणा भी हो रहा है साथ में। ठीक है, भाग और गुणा दोनों साथ हो रहे हैं। तो देखो कैसे हो रहा है, कैसे करना है हमको, ये कौन सा है हमारा उदाहरण नंबर 13। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो 200 में हम किसका भाग दें कि हमारे पास 50 आ जाए, 200 में हम किसका भाग दें हमारे पास 50 आ जाए, भाग दिया हमने 4 का, कितना आ गया 50 आ गया। 50 को हम क्या करें, 50 को हम क्या करें, गुणा 2 कर दें। ठीक है, गुणा 2 कर दें, हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। जब हम 50 में 4 का भाग, 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब 25 को हम क्या करें, 25 को हम क्या करें श्रृंखला के हिसाब से, भाग 4 गुणा 2, भाग 4 गुणा 2, ये हमारी श्रृंखला बन जाएगी, भाग 4 गुणा 2, भाग 4 गुणा 2, भाग 4 गुणा 2। जब गुणा 2 करेंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा कितना, 25 दूना 50, 25 दूना 50। ओके, आई बात समझ में। देखो 200 में 4 का भाग दिया 50 आ गया, 50 को 2 किया, गुणा 2 किया 100 आ गया। जब 100 में हम भाग 4 करेंगे तो 25 आ गया, 25 को गुणा 2 किया तो हमारे पास आ गया 50। नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे चलें। अब देखो ये क्या है, अक्षर श्रृंखला, वो तो हमने क्या पढ़ी, नंबर सीरीज, ये क्या है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, दोनों से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि अल्फाबेट का हमको क्रमांक याद होना चाहिए, क्रमांक याद होना चाहिए, मैंने खूब बोला था आपको चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आपने याद अभी तक नहीं किया होगा। ठीक है, देखो क्या हो, एक, ये किस पर आता है 5 पर, आई आता है 9 पर, एम आता है 13 पर, क्यू आता है 17 पर, तो हमको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है +4, इसमें क्या ऐड हो रहा है +4, और 9 में जब हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, 13 में हम +4 करेंगे तो 17, और 17 में जब हम +4 करेंगे
17 में जब हम +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 में +4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। ओके, हमारे पास आ जाएगा 21। 21 पर क्या आता है, 21 पर क्या आता है ये बताना है आपको, 21 पर क्या आता है। ठीक है, 21 पर क्या आता है, अब देखो 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है u, तो u इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। यानी कि काम तो हमको किसको लेना है, नंबर सीरीज को ही लेना है अल्फाबेट सीरीज में, तभी तो हम कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी पता चलेंगे ए बी सी डी ई 4 बीच में है, ई एफ जी एच आई 4 बीच में है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो आगे चले, ये समझ में आया, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, यू हो गया। आगे चलो, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होगा आपको, देखो ध्यान से देखो। जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पर, दिख रहा है नहीं, चलो जी आता है 7 पर। ओके, ओ आता है 15 पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, ठीक है। जे कितने पर आ रहा है, जे आता है, जे आता है किस पर, 10 पर, क्यू आता है 17 पर, ओ आता है 15 पर, ठीक है। आगे चलो, एम आता है 13 पर, एस आता है 19 पर, पी आता है 16 पर, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा ये हमको बताना है। ओके, अब देखो 7 में हमने क्या जोड़ा, 7 में हमने क्या जोड़ा, +3, 10 में हमने क्या जोड़ा, +3, 13 में हम क्या जोड़े, +3, ठीक है। 13 में जब हम +3 जोड़ेंगे, यहां पर क्या जोड़ा हुआ है, 15 में हमने क्या जोड़ा, 2, 17 हो गया, 17 में हमने क्या जोड़ा, 2, 19 हो गया, 19 में हम क्या जोड़ेंगे, 2, ठीक है। अब देखो 14 में हमने क्या जोड़ा, +1, 15 में हमने क्या जोड़ा, +1, 16 में हम क्या जोड़ेंगे, +1, तो हमारे पास बन जाएगी हमारी श्रृंखला, हमारे पास बन जाएगी हमारी श्रृंखला। तो श्रृंखला बनेगी कैसे, बनेगी कैसे श्रृंखला, ध्यान से देखो। जब हम 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और जब हम 19 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और 16 में जब हम जोड़ेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा 17, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं, अब आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 16 पर क्या आता है, 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है पी, 16 पर आता है पी, ओके। 21 पर आता है यू, 21 पर आता है यू, और 17 पर आता है क्यू, 17 पर आता है क्यू। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमको तो अल्फाबेट के क्रमांक सीरियल नंबर याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में, चाहे रटो, मेरे हिसाब से रटना सही नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ए का 1, आई का 9, एम का 13, पी का 16, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, ठीक है, जेड का 26, टी का 20, एस का 19, और क्या बताऊं आपको, जे का 10, एल का 12, ठीक है, जो भी है वो याद होना चाहिए। वी का 21, वी का 22, यू का 21, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आगे चले, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया क्या, चलो। सतत पैटर्न श्रृंखला, सतत पैटर्न श्रृंखला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लेवल तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन आपके इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हम 4-5 क्वेश्चन टाइप करेंगे इसके भी, वो आगे एमसीक्यू में करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बी स्पेस ए स्पेस स्पेस ए स्पेस बी सी, टोटल कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहे हैं। देखो ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूं, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट रुको आप, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई। इस क्वेश्चन में ए बी ए डबल स्पेस ए बी सी,
इसके आगे इसमें क्या है, स्पेस है, इसके आगे इसमें क्या है, स्पेस। अब देखो, अब इसमें टोटल कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, ठीक है। 12 में हम कितने जोड़े बना सकते हैं समान समान अक्षर के, 12 का हम कितने का जोड़ा बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं हम 12 में 3 3 के 4 जोड़े, एक बना सकते हैं हम 4 4 के 3 जोड़े, 4 4 के 3 जोड़े। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बना के देखते हैं, 3 3 के जोड़े बना के देखते हैं। तो 3 3 के जोड़े कैसे बनाएंगे, देखो ए बी यहां तक, ठीक है, ए बी, अब यहां तीसरा क्या आएगा, ए बी, ये और ये 3 का जोड़ा हो जाएगा। अब देखो समान आएगा तीनों में, सतत पैटर्न श्रृंखला, ठीक है। जब ए बी तो ए यहां पर क्या लिखा हुआ, ए तो समान नहीं बैठ रहा है, समान नहीं बैठ रहा है ना, देखो ए बी, यहां पर भी आगे शुरू में क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, शुरू में क्या आएगा, ए बी, यहां पर क्या आ रहा है, ए यहां पर क्या आ रहा है, बी सी, तो चलो ये नहीं बैठ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 4 4 का हम जोड़ा बना लेते हैं, 4 4 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 4 4 का जोड़ा, 4 4 का जोड़ा, चार 4 और ये 4, ठीक है। इसमें क्या है स्टार्टिंग में, ए, इसमें क्या है स्टार्टिंग में, ए, इसमें यहां कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, क्या करना है आपको, आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है, देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या है, ए, इसमें स्टार्टिंग में ए है, इसमें सेकंड पर क्या है, बी, तो इसमें भी सेकंड पर क्या कर दो, बी कर दो, ठीक है, क्या कर दो, बी कर दो, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में ए बी हो गया, इसमें भी ए बी हो गया, इसमें ए है स्टार्टिंग में, तो यहां पर क्या कर दो, बी कर दो, ठीक है, यहां पर क्या कर दो, बी। स्टार्टिंग में नहीं, ये तो यहां तक तो है ही, यहां तक तो है ही, यहां तक तो है ही, ओके। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए, स्टार्टिंग में क्या है, ए, ओके। अब देखो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में इसमें क्या है, ए, तो इसमें भी लास्ट में क्या कर दो, ए, इसमें भी लास्ट में क्या कर दो, ए कर दो, ठीक है। क्या ऐसी श्रृंखला बन रही है। सेकंड थर्ड नंबर पर क्या है इसमें, इसमें थर्ड पर देखो ए बी सी, यहां पर क्या आएगा, ए बी ए, देखो ऐसी श्रृंखला बन रही है क्या, ऐसी श्रृंखला बन रही है क्या, देखो ए बी ए बी ए बी ए, तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये तो नहीं बन रही इसमें, ये तो नहीं बन रही, ये क्वेश्चन ही मेरे को गलत लग रहा है पूरा ही, ये क्वेश्चन ही मेरे को गलत लग रहा है पूरा ही। ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है ना, देखो फिर देखते हैं एक बार इसको, देखो 3 3 के जोड़े तो बन नहीं रहे थे ना, अब देखो हम बनाते हैं जोड़े इसमें किसके, 4 के, ए बी यहां तक, तो यहां तक और ये, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो ए बी, देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, देखो ये 4 का जोड़ा है, ये 4 का जोड़ा है, ये 4 का जोड़ा है और ये 4 का जोड़ा। अब देखो ध्यान से देखो ए बी, अगर ये तीनों जोड़े समान होते हैं, ठीक है, ये तीनों जोड़े समान होते हैं, चाहे 4 हो 5 हो जितने भी हो, ए स्टार्टिंग में क्या है, इसमें ए है, इसमें स्टार्टिंग में क्या है, ए, और इसमें भी स्टार्टिंग में क्या कर दो, ए, तभी तो समान बनेगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, बी, इसमें क्या है, सेकंड वाला क्या कर दो, बी। अब देखो तीनों में सेकंड वाला क्या हो गया, बी बी हो गया, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। थर्ड वाला कौन से में दे रखा है, इसमें दे रखा है थर्ड वाला, इसमें दे रखा है थर्ड वाला, तो इसमें थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सी, इसमें थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब देखो लास्ट में इसमें क्या दे रखा है, ए, इसमें लास्ट में ए आ रहा है, तो इसमें भी ए कर दो। अब देखो क्या बन गया, ए बी सी ए, ठीक है। फिर क्या बना, फिर क्या बना हमारे पास, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ठीक है।
फिर क्या बना हमारे पास, फिर क्या बना हमारे पास, ए बी सी ए। बताओ समान आया कि नहीं आया, एक सतत श्रृंखला बन गई ना, ए बी सी ए बी सी ए। तो इसका आंसर क्या आता, जब ऑप्शनों में दिया हुआ होता तो इसका आंसर आता भाई, आंसर आता इसका क्या आता, आंसर आता इसका सी बी सी ए, ये इसका आंसर आता। ठीक है, जब ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तब मैं आपको अलग तरीका बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैंने तो ये आपको बेसिक बताया कि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको पूरा करना है। ठीक है, ये क्या है, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये कितने पर आता है, एक पर, ये दो है, ये तीन पर, ये चार पर, पांच है, छह पर, ठीक है, सात पर, आठ पर, ये आई कितने पर आता है, नौ पर। ठीक है, तो देखो कितना जोड़ा, कितना जोड़ा इसमें, इसमें कितना जोड़ा हमने, प्लस तीन, तभी तो क्या हुआ, चार हुआ। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा हमने, इसमें क्या जोड़ा, इसमें क्या जोड़ा, इसमें जोड़ दिया हमने प्लस तीन। चार में जब हमने तीन जोड़ दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, सात हो गया। अब सात में हम क्या जोड़ें, सात में हम क्या जोड़ें, सात में हम क्या जोड़ें कि क्या हो जाए, प्लस तीन जोड़ेंगे। सात में जब हम प्लस तीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दस। दस पर क्या आता है, दस पर क्या आता है, दस पर आता है जे। ओके, अब देखो ये क्या है, पांच, दो, दो में क्या जोड़ा हमने, दो में क्या जोड़ा हमने, दो में जोड़ा प्लस तीन, पांच में क्या जोड़ा, प्लस तीन। अब आठ में प्लस तीन जोड़ेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, आठ में जब हम प्लस तीन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 11। ठीक है, आई बात समझ में। सी, सी कितने पर आता है, तीन पर, तीन में कितना जोड़ा हमने, तीन में कितना जोड़ा हमने, तीन, कितना आ गया, छह, छह पर आता है एफ, छह में क्या जोड़ेंगे, तीन, कितना आ गया, नौ, नौ पर आता है आई, आई में कितना जोड़ेंगे, तीन, कितना हो जाएगा, बारह, बारह पर क्या आता है, बारह पर क्या आता है, बारह पर क्या आता है, एल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, J11L, J11L। ओके, आई बात समझ में, आया समझ में। ये आज अपनी बेसिक क्लास थी, कल से हम MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी समस्या हो तो 9887465720 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, मैथ रीजनिंग का कोई भी सवाल हो। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।